अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रूडन एनक्लेव जा रहे हैं। अभी अडियाला रोड के ऊपर है और उसकी एलिवेशन के हवाले से बात करेंगे। वीडियो का जो टाइटल है साथ भाई वो क्या है? एलिवेटेड एलिवेशन। एलिवेटेड एलिवेशन। एलिवेटेड एलिवेशन का मतलब बेसिकली ये है कि रियल स्टेट ग्राउंड लेवल से कितने कोई एलिवेशन के ऊपर है। मोस्टली तमाम रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप नज़र घुमाएं इधर उधर देखें तो रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ जगह ग्राउंड लेवल पे होती हैं, कुछ एलिवेटेड होती हैं। एलिवेटेड वक्त के साथ महंगी हो जाती हैं, लोग उसको प्रेफर करते हैं। इसके पीछे अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक निज़ाम भी है कि जन्नत के अंदर जन्नतियों को जो है वो ऊंचे सतून जो है वो देगा। सो देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू दिस थिंग। साद भाई से जानते हैं कि रियल स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से साद भाई एलिवेशन कितनी कोई इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आगे जाके आपको दिखा भी देते हैं कि यार अडियाला रोड से रूडन एनक्लेव कितना ज़्यादा एलिवेटेड है। बट साद भाई से जानते हैं, साद भाई थोड़ा सा कोई एग्जांपल्स दें रियल स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि एलिवेशन रियल स्टेट में कितनी कोई इंपॉर्टेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। एलिवेशन ज़ुहैब भाई रियल एस्टेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी भी जगह पहाड़ के ऊपर होगी, टेबल टॉप के ऊपर होगी, मैं आपको बहुत मुतादिद एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे अगर बहरिया टाउन के अंदर एक जगह है इंटेलेक्चुअल विलेज और उसके कंपैरिजन में एक जगह है सफारी वैली। सफारी वैली के अंदर बहुत ही कम रेट्स हैं, यानी सफारी वैली को कोई पूछ नहीं रहा, बट पतली पतली सड़कें और डिप्रेशन कह रही है। वाइल इंटेलेक्चुअल विलेज एक पहाड़ है, टेबल टॉप है और एक्सपेंसिव तरीन वहाँ पे प्लॉट्स हैं। और सफारी वैली में आई एम श्योर कि कोई बड़ा बिजनेसमैन या फौजी जनरल जाके रहने पसंद नहीं करता होगा। वेयर एज इंटेलेक्चुअल विलेज के अंदर सब रहना पसंद करते हैं और बेहतर वहाँ पे घर बने हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप DHA फेज 2 की एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे सेक्टर A का या सेक्टर F का टेबल टॉप लोग बहुत पसंद करते हैं, वाइल उसके कंपैरिजन में सेक्टर D का डिप्रेशन वाला एरिया कोई बहुत उस तरीके से जबरदस्त नहीं है। फिर इसी तरीके से किसी भी अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में एक होता है फर्स्ट फ्लोर का या सेकंड फ्लोर का अपार्टमेंट या थर्ड फ्लोर का अपार्टमेंट और एक चीज होती है पेंट हाउस। पेंट हाउस का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त, सबसे ज़्यादा लग्जूरियस और पूरे जहान का, यानी पूरे जहान का तो नहीं लेकिन पूरे पाकिस्तान का व्यू अपने अंदर उसने पुट इन किया हुआ होता है। पूरे पाकिस्तान का व्यू होता है उस सारे सिलसिले के अंदर। तो आप इस तरीके की चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस तरीके की एलिवेशन या इस तरीके का टेबल टॉप स्पेस को आप लोग आमतौर पे पसंद करते हैं। इवन मैं भी पसंद करता हूं कि भाई जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर रहना, और उसके ऊपर घर भी ज़्यादा अच्छा बनता है, प्लॉट भी ज़्यादा अच्छा आप यानी ज़्यादा जल्दी कीमत पिकअप करता है। और जितना आप डेफिनेटली ऊपर रहते हैं उस तरीके से आपको रियल एस्टेट बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको यानी जितना नीचे होंगे ज़्यादा पानी आएगा, बारिश आएगी तो फ्लडिंग हो जाएगी। पहाड़ के ऊपर आमतौर पे मैंने फ्लडिंग होते हुए नहीं देखी। अभी हम अडियाला रोड के ऊपर हैं, जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो आपको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का एक टूर देते हैं, रोड से आपको दिखाएंगे कि जी ये सोसाइटी कितनी कोई एलिवेटेड है। और फिर उसके बाद हम जर्नल ब्लॉक की तरफ जाएंगे और उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वीडियो का फोकस जो है वो आगे पीछे हो रहा है। जी साथ भी और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इसके अंदर और भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देखें, जब भी आप कभी भी किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं आप ज़रूर उसके एलिवेशन, उसके ग्राउंड लेवल और उसकी मेन रोड के मुकाबले में हाइट को देखें। अगर जैसे मैं अगर रूडन एनक्लेव की बात करता हूँ, रूडन एनक्लेव का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, हम एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की तरफ जा भी रहे हैं, उसका एक कनाल के एरिया जो है भाई मुझे बहुत हाइट के ऊपर लगता है। प्रॉपर पहाड़ की कटिंग होके ये जगह बनेगी और ज़बरदस्त बड़ी लोकेलिटी होगी। लेकिन अगर इसी का मैं कंपैरिजन करूँ, मैं एक बहुत बड़े लेवल की सोसाइटी के साथ रूडन एनक्लेव का कंपैरिजन फिलहाल करने लगा हूँ। उस जगह का नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नाम है मार्केट के अंदर और रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाइप इन्होंने अचीव की है। लेकिन अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में एंटर करते हैं और आप उसके ओवरसीज ब्लॉक तक जाते हैं तो ओवरसीज ब्लॉक को तो हवाओं में होना चाहिए था, लेकिन ओवरसीज ब्लॉक के लिए आप एक डिप्रेशन फेस के अंदर जाते हैं और एक खड्डे में जाके आप देखते हैं कि हाँ वहाँ पे उनकी ग्रैंड मॉस्क भी बनी हुई है और वो आपको वहाँ से विजिट करके पता चलेगा। इसी तरीके से अगर मैं एक रूडन एनक्लेव को कंपेयर करता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी रिलेटिवली प्लेन एरिया के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि ऑल्दो ये पोटोहार रीजन है पिंडी इस्लामाबाद का, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स और प्लेटूज डिफरेंट होते हैं। लेकिन आई वुड लव टू लिव ऑन अ प्लेटू रादर देन लिविंग इन अ वेरी डिप्रेशन वाली स्पेस के अंदर। यानी मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि भाई सड़क जो मेन रोड है या कोई भी बुलेवर्ड है वो मेरे से ऊपर जा रही हो और बेपर्दगी हो रही हो और गाड़ियों वाले हाथ के मेरे घर में देख रहे हो कि साथ भाई अभी क्या कर रहे हैं।
तो खैर बहरहाल लोग रहते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर भी रह रहे होते हैं और एलिवेटेड एरिया के ऊपर भी रह रहे होते हैं, बट रियल स्टेट के अंदर इस चीज़ को ज़्यादा सराहा जाता है कि जो जगह जितनी ऊंची होती है उसकी रियल स्टेट की वैल्यू उस हवाले से महंगी होती है। तो आए अगले शॉट के अंदर आपको दोबारा आपके साथ जो है ना वो इंगेज होते हैं, एलिवेशन के ऊपर जाके बात करते हैं और दिखाते भी हैं आपको। थैंक यू जी, वेलकम बैक। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे ये हम एग्जेक्टिव ब्लॉक की एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं, रूडन एंड क्लीफ की। आपको सामने कुछ मशीनरी भी जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही होगी इस टाइम पे। रूडन एंड क्लीफ की एग्जेक्टिव ब्लॉक के बुलेवर्ड के ऊपर काम हो रहा है। 250 फुट का बुलेवर्ड है जो ये लोग निकाल रहे हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर रेजिडेंशियल ऑप्शन हैं और कमर्शियल ऑप्शंस हैं। रेजिडेंशियल ऑप्शन 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के हैं, और कमर्शियल ऑप्शंस में 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल्स हैं। मुनासिब रेट्स के ऊपर इस टाइम के ऊपर अवेलेबल हैं। आप बखूबी अंदाज़ा कर रहे होंगे कि हम अब हाइट गेन कर रहे हैं। ठीक है जी साद भाई। वेलकम बैक। रूडन एनक्लेव के अंदर हमें ये फ्रेश डेवलपमेंट होते हुए नज़र आ रही है। मोस्ट प्रॉब्ली ये 250 अगस्त का बुलेवर्ड बन रहा है जो 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ जाएगा। यहाँ पे स्टेडियम वगैरह भी हम मोस्ट प्रॉब्ली स्टेडियम वाली रोड के ऊपर चल रहे हैं, जहाँ पे अल्टीमेटली क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे बनाएंगे। असल में बात ये है कि ये आज की वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि रूडन एनक्लेव के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की पहले और उसके बाद जनरल ब्लॉक की भी दिखाते हैं। सिर्फ एलिवेशन देखें कि आप कितना ऊपर चढ़ते हैं अपने प्लॉट के, अपने घर की तरफ जाते हुए। और एलिवेशन आपको बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे फायदे देती है। एक तो एलिवेशन के ऊपर आपको सॉलिड लैंड मिलती है, दूसरा एलिवेशन के ऊपर आपको फ्लडिंग की कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। सॉलिडिटी, ये सब चीज़ें आपको, सेरेनिटी, खूबसूरती आपको एलिवेटेड लोकेशन के ऊपर मिलती है। बहुत अच्छा व्यू आपको मिल जाता है, ठंडी हवा होती है ऊपर ज़्यादा। आप बेहतर यानी क्लाइमेट चेंजेस अब आपको बेहतर मिलते हैं उस हिसाब से। तो रूडन एनक्लेव की जिस तरीके से हमें आगे लैंडस्केप नज़र आ रहा है, ये एक बहुत एलिवेटेड और ज़बरदस्त स्पेस है उस तरीके से। इर्द गिर्द इसके अंदर देख रहे होंगे तो आपको कोई डिप्रेशन एरिया नहीं नज़र आ रहा है, बल्कि फर्दर आगे जाते हुए ग्राउंड जो है वो हाई हो रहा है, यानी कि एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग तो खैर काफ़ी आगे तक इस सोसाइटी के अंदर घूम फिर चुके हैं, देख चुके हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक को भी। ये वाला जो एरिया है सामने, ये इनकी आराम गाह है। आप यहाँ पे आके अगर विजिट करना चाह रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो यहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं और इस लोकेशन को खुद आके देख सकते हैं। इस वाले शॉट के अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो सामने हमें आगे जाके ये अडियाला का एरिया जो है वो सारा का सारा नीचे नज़र आ रहा है। सो यू कैन हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि ये एरिया कितना कोई एलिवेटेड है। रूडन एनक्लेव रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिंग रोड का बेहतरीन इम्पैक्ट इस सोसाइटी को जो है वो मिलने वाला है, जिसकी इनॉग्रेशन दिसंबर 2020 में एक्सपेक्टेड है। और सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान खुद इसको इनॉग्रेट करेंगे। आरडीए ने जो है वो इनको इनवाइट किया है उसके हवाले से। जी साथ भी और कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? इसके अंदर ऐड ऑन मैं ये करना चाहूँगा कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, जैसे कि आप तमाम लोग देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर 7 मरले का प्लॉट हमसे आपको 18 लाख रुपए का मिल जाएगा। 10 मरले का प्लॉट 23,70,000 रुपए का हमसे आपको मिल जाएगा। 1 कनाल का प्लॉट 39,50,000 रुपए का हमसे आपको मिल जाएगा। अगर आप इसके अंदर कमर्शियल बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो 4 मरले का प्लॉट 40 लाख का और 8 मरले का प्लॉट 72 लाख रुपए का आपको हमसे मिल जाएगा इंशाल्लाह। ज़रूर रूडन एनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट का सिलसिला बनाइए। रूडन एनक्लेव एक बेहतरीन इम्पैक्ट मिलेगा इसको फ्यूचर रावलपिंडी रिंग रोड से। इसके ऊपर हमने मुतअद्दिद वीडियोस बनाई हैं जिसको आप देख सकते हैं और बेहतर इन्फॉर्मेशन रूडन एनक्लेव के बारे में हासिल कर सकते हैं। इसका खूबसूरत लैंडस्केप, इसकी लोकेलिटी, ये लोकेटेड है मेन अडियाला रोड के ऊपर। बेहतरीन किस्म का इम्पैक्ट रावलपिंडी रिंग रोड से। ये एलिवेटेड है फेज 8 एक्सटेंशन से भी, बैरिया फेज 8 से भी एलिवेटेड है, फार एलिवेटेड देन कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी तो अनफॉर्चुनेटली ज़रा डिप्रेशन के एरिया के अंदर है। लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को, जिन लोगों ने वहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है, उनको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा। बाकी और भी सोसाइटीज़, बहुत सारी सोसाइटीज़ आप देखें, आप लोगों को कम पैसों के अंदर, और रूडन एनक्लेव वो जगह है कि जहाँ के अंदर रेजिडेंशियल मुनासिब पैसों के अंदर आपको एक अच्छी चीज़ जो है वो मिल जाएगी और कमर्शियल्स भी बहुत ही मुनासिब हैं। आपको कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी के अंदर उसके इनिशियल स्टेजेस के अंदर भी 40 लाख रुपए का या 72 लाख रुपए के ये जो बिल्कुल मुनासिब साइजेस हैं 4 मरले और 8 मरले के आपको। ये हम जो है वो अडियाला रोड आ गए हैं, हम वी आर बैक ऑन अडियाला रोड और अडियाला रोड के ऊपर भी आप डेवलपमेंट देख सकते हैं। काम जो है वो हो रहा है। ये रोड डबल हो रही है इस टाइम के ऊपर। पहले ये सिंगल रोड होती थी और इसके डेवलपमेंट का भी खातिर ख्वाह इम्पैक्ट मिलेगा रूडन एनक्लेव को, क्योंकि रिंग रोड
का इंटरचेंज जो है वो बिल्कुल रूडन एनक्लेव के सामने आ रहा है, जो अडियाला रोड वाला इंटरचेंज है रिंग रोड का, उसी के लिए ये रोड भी जो है वो एक्सपेंड हो गई है। इसका मतलब है कि रिंग रोड आने वाला है। बहुत सारे लोगों का भी इस टाइम के ऊपर ये ख्याल है कि जी रिंग रोड ने नहीं आना। और जो है पालक की कटाई चल रही है, अगर आप लोग इंशाल्लाह रूडन एनक्लेव में रहेंगे तो यहाँ पे आपको सब्जी वगैरह ये सब कुछ जो है ना बिल्कुल फ्रेश आपको सामने मिलेगी। आप देख रहे हैं सामने काम भी हो रहा है। बिल्कुल। तो जाते हैं आगे जर्नल ब्लॉक की तरफ, और उसमें भी आप लोगों को उधर भी समझाते हैं कि जर्नल ब्लॉक किस तरीके से एलिवेटेड है। तो आइए देखते हैं। आइए। वेलकम बैक। ये हम लोग इंटर हो रहे हैं रूडन एनक्लेव के जर्नल ब्लॉक की तरफ। बिल्कुल अडियाला रोड से अभी हम लोग उतरे हैं और हम जा रहे हैं जर्नल ब्लॉक की तरफ। तो यहाँ से भी आपको फिर एक आइडिया हो रहा होगा कि हम हाइट गेन करेंगे, तो हाइट जो है वो गेन करते रहेंगे और आगे जाते रहेंगे। जर्नल ब्लॉक की इस तरीके से सेल हुआ कि जर्नल ब्लॉक बेसिकली प्लॉट नंबर और स्ट्रीट नंबर के साथ अवेलेबल है। इसमें अभी भी ऑप्शंस हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल के अंदर, बट मैक्सिमम चीज़ें ओन के अंदर हैं। इसके ऊपर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं कि जिनमें कम ओन है और कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो इसके अंदर 4 मरला और 8 मरला, और सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है इधर की, सबसे ज़्यादा ओन उनके अंदर है। 1 कनाल कमर्शियल के अंदर भी ओन है इस टाइम के ऊपर, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर भी ओन है। जर्नल ब्लॉक के अंदर आपको स्ट्रीट नंबर, प्लॉट नंबर के साथ जो है अवेलेबल हो गए, यानी बैलेटेड प्लॉट्स उस हवाले से आपको मिल रहे होंगे। जी साहब भी क्या कहना चाहते हैं? ज़ुहैब भाई, रूडन एनक्लेव ऐसी एक सोसाइटी रही पिछले बहुत सारे अरसे के अंदर, मैंने ऐसी सोसाइटीज़ नहीं देखी जिन्होंने इतनी जल्दी आके ओन पिक कर लिया। और रूडन एनक्लेव फॉर्चुनेटली इतनी लकी रही इस मामले के अंदर कि फ़ौरन इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दी। बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे 4 मरला 8 मरला कमर्शियल वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 1 कनाल के वो कमर्शियल जो सेक्टर ए और सी के अंदर थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। जी में अभी भी 1 कनाल के कमर्शियल्स अवेलेबल हैं, ऑल्दो सोसाइटी ने अपने रेट उसके हवाले से इंक्रीज़ कर लिए। तो फ़िलहाल इसलिए वो बहुत ज़्यादा ओन उस तरीके से जी के अंदर उस तरह नज़र नहीं आता, लेकिन जी और जी काफ़ी अंदर जाके भी है। लेकिन सूनर और लेटर जी भी बहुत जल्दी ओन पिक कर लेगा सेक्टर, और जैसे जैसे लोगों को ये पता चल जाएगा कि जी बिल्कुल टच है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के साथ, तो उस तरीके से भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं जनरल ब्लॉक के अंदर, रूडन एनक्लेव के, और जनरल ब्लॉक के अंदर आप ये देख सकते हैं कि हम हाइट गेन करते हुए इधर जा रहे हैं। और सड़क इर्द गिर्द के टेन्योर को भी देखेंगे आगे की तरफ तो समझ आ रही होगी आपको कि ये फर्दर एलिवेटेड जो है ना वो एलिवेशन आगे की तरफ जा रही है। तो जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, जर्नल ब्लॉक भी काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है। काम काज आप देख रहे होंगे, बुलेवर्ड जो है वो इन्होंने निकाला हुआ है। इस टाइम के ऊपर सोसाइटी का जो डेवलपर है वो अनाउंस नहीं है, उसने अनाउंस होना है। सोसाइटी को आरडीए की एनओसी इस टाइम के ऊपर नहीं है, बट इनिशियल अप्रूवल्स इस सोसाइटी को सारे के सारे मिल चुके हैं, और रेट्स इस सोसाइटी के बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं। रिंग रोड के इम्पैक्ट से अभी उस हवाले से सोसाइटी को मिला नहीं है, बट जब इधर से रिंग रोड गुजरेगी, these properties are going to be very expensive over the period of time। तो ये एक अच्छा टाइम है इसके अंदर पोजीशनिंग लेने का। वो तमाम लोग जिन्होंने इसके अंदर पोजीशनिंग दिसंबर, जनवरी, फरवरी के टाइम पीरियड के ऊपर ली, उनके लिए अभी होल्ड करने का मौका है। वो ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग उसमें प्रॉफिट के अंदर भी हैं, बट वो लोग जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इसके बारे में पहली दफ़ा जान रहे हैं, ये लोग, ये वीडियो उनके लिए है बेसिकली, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि सोसाइटी किस तर्ज की है और कितना कोई काम इसके अंदर हो चुका है। अभी हम ब्लॉक ए की तरफ जा रहे हैं। पार्शियली डेवलप है ब्लॉक ए इस टाइम के ऊपर, और इसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के ऑप्शंस हैं। 5 मरला, 7 मरला में तो कोई ख़ास चीज़ अवेलेबल नहीं है, बट 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो इसके अवेलेबल हैं। बेहतरीन लोकेशन है, एलिवेटेड है, सॉलिड एरिया है इसका। फिलिंग वगैरह उस हवाले से इतनी ज़्यादा नहीं है। रूडन एनक्लेव के अंदर कट है उस हवाले से। जी साहब भाई। हम अगर यहाँ पे जनरल ब्लॉक को देख रहा हूँ, ऑल्दो हम काफ़ी अरसे बाद जनरल ब्लॉक की तरफ आए हैं। यहाँ पे सुबह मुझे सामने भी पहाड़ कट होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पे एक मेकशिफ्ट रूम भी बना हुआ है। यहाँ पे हमें राइट पे यहाँ के कंटेनर के ऊपर कुछ आवाम भी नज़र आ रही है जो मोस्ट प्रॉब्ली रूडन एनक्लेव के वर्कर्स हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जनरल ब्लॉक को आप आके देख सकते हैं, इसको फर्दर विजिट कर सकते हैं। मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ ताकि मैं आपको वो एलिवेशन दिखा सकूं, और जो कि खास आपको अगर यहाँ से आप से नजर आ रही है कि हम अभी इस टाइम पे बिल्कुल स्टार्ट में हैं जनरल ब्लॉक के, और ये सामने आपको जो है नज़र आ रहा है ये अडियाला वैली है, जहाँ पे मोस्टली एग्री का काम हो रहा होगा। अगर आप पिक कर सकें उसको, तो आपको खातर आइडिया एक हो रहा होगा कि यार हम कितने कोई एलिवेटेड हैं, या ये रूडन एनक्लेव कितना कोई एलिवेशन के ऊपर है।
और एलिवेटेड प्रॉपर्टीज़ वक्त के साथ काफ़ी महंगी हो जाती हैं। दूसरा, इसको रिंग रोड का भी बेहतरीन इम्पैक्ट जो है वो मिलने वाला है। ये साथ और ख़ास तौर पे जब रिंग रोड इस स्पेसिफिक स्पेस से ज़ोहैब भाई गुजरेगी तो रूड एनक्लेव वुड पिक इन इट्स प्राइसेस। ऑल्दो रूड एनक्लेव ने जिस तरीके के रेट्स मार्केट में दिए, ख़ास तौर पे जनरल ब्लॉक को प्लॉट स्ट्रीट नंबर्स के साथ दिया, जनरल ब्लॉक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा बहुत सारे अपने इन्वेस्टर्स के लिए। और आई एम श्योर अल्हम्दुलिल्लाह रूड एनक्लेव में तमाम लोगों को फ़ायदा हुआ जिसने इन्वेस्ट किया। elevated elevation, once again we are coming back to elevated elevation का मतलब ये है, elevated का मतलब है बुलंद, elevation का मतलब है वो मुजस्मा या वो स्ट्रक्चर के किस तरीके का आपका स्ट्रक्चर लगता है। तो रूड एनक्लेव का जो स्ट्रक्चर है वो एलिवेटेड है, बुलंद है। अगर हम सामने वाला एरिया देखें, मुझे सामने, मैं तो ज़ोहैब भाई ये भी देख सकता हूँ फ्यूचर के रिंग रोड उस तरफ से आ रही होगी, उस सारे स्पेस से, और स्पेसिफिकली रूड एनक्लेव के अंदर से बिल्कुल बीच में से गुजर रही होगी। यानी रिंग रोड इज दैट रोड विच इज 0 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस सोसाइटी। कि 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर नहीं है, बिल्कुल सोसाइटी के सामने, बिल्कुल सोसाइटी के सामने बनेगा। बड़ी सड़क का बड़ा इम्पैक्ट रूड एनक्लेव को मिलेगा। और बड़ी सड़कों का ये इम्पैक्ट ये है कि जैसे DHA 2 को अगर मैं देखता हूँ, DHA 2 को मैं DHA फेज 5 से कंपेयर करता हूँ, तो DHA फेज 2 3 सड़कों से घिरा हुआ है। एक साइड पे उसके कहूटा रोड जा रही है, एक साइड पे GT रोड जा रही है, एक साइड पे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जा रहा है। वेयर एज DHA फेज 5 को सिर्फ एक मेजर कौमी शाहराह का यानी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का इम्पैक्ट है और एक तरफ से उसकी DHA एक्सप्रेस वे जा रही है। इसीलिए DHA फेज 2 के अंदर कीमतें कम से कम 1 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। तो आप ये कंपैरिजन देख लें। मैं अगर रूड एनक्लेव और कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये नई 3 उभरती हुई सोसाइटीज़ हैं, मैं कंपेयर कर लूँ तो सिर्फ सड़क के इम्पैक्ट से, पानी की अवेलेबिलिटी से, अपनी एलिवेशन से, अपनी कम कीमत से रूड एनक्लेव नंबर 1 है। बाद में कोई और सोसाइटी आती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। हम आपको अवेलेबल कर सकते हैं रूड एनक्लेव के अंदर प्रॉपर्टीज़। हमसे रब्ता करें और इंशाल्लाह बेहतरीन सर्विस आपको देंगे और साथ में अच्छी प्रोडक्ट्स भी ज़रूर हमसे ख़रीदें। रियल उस्ताद इज़ दैट ग्रुप जिसकी आफ्टर सेल सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट है रूड एनक्लेव के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो इतने खास हम अभी इस टाइम के ऊपर बाकी सोसाइटीज़ इतने नहीं कह रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगी, कॉल कर सकते हैं फर्दर मालूमात के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।